जिसकी चौड़ाई ही आसमानों और जमीन के बराबर है। सो इस जन्नत में से जो चाहो सो खाओ, कुछ भी मना नहीं सिवाय एक दरख्त के, चुनाचे इरशाद हुआ। और हमने कहा, ए आदम, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो, फिर जिस जगह से चाहो बाफरागत खाओ, और इस दरख्त के पास मत जाओ वरना जालिमों में से हो जाओगे। एक और जगह फरमाया, और जब हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो तो इब्लीस के सिवा सबने सजदा किया। इब्लीस ने इनकार किया तो हमने कहा, ए आदम, ये तेरा और तेरी बीवी का दुश्मन है, ख्याल रखना ऐसा न हो कि वो तुम दोनों को जन्नत से निकलवा दे और तू मुसीबत में पड़ जाए। यहाँ तो तुझे आराम है, न तू भूखा है और न नंगा, और न तू यहाँ प्यासा होता है, न धूप से तकलीफ उठाता है। गोया अल्लाह ने सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को वसवसे से पहले ही खबरदार कर दिया था। इन आयात से ये भी पता चला कि इंसान से इब्लीस की अदावत और दुश्मनी इब्तिदा ही से चली आ रही है, और ये भी साबित हुआ कि जो लोग कहते हैं कि इंसान इब्तिदा में नंगा था, उनका कौल सही नहीं, इसलिए कि अल्लाह ताला ने जन्नत में भी आदम अलैहिस्सलाम पर लिबास रखा और जमीन में भी लिबास नाजिल कर दिया, जैसा कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, ऐ आदम की औलाद, हमने तुम पर लिबास को नाजिल किया जो तुम्हारी शर्मगाहों को छुपाता है और जीनत का सबब भी है, और तकवा का लिबास इससे भी बेहतर है। लिहाजा आदम इब्तिदा में नंगे नहीं थे, उन्हें तो नंगेपन का इल्म ही नहीं था, न ही उनकी बीवी को बरहना होने का इल्म था। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को कामिल नेमतों से नवाजा, भूख न प्यास, यहां तक कि प्यास के असबाब से भी महफूज, न गर्मी और न धूप, फिर बे इंतहा हुस्न जमाल, मशक्कत न तकलीफ, बदबख्ती न बदकिस्मती। आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम के दिलों में वसवसा डालने के बारे में भी कुरान ने रोशनी डाली है। फिर शैतान ने उन दोनों के दिलों में वसवसा डाला। ये वसवसा उसने उन दोनों को तमा दिलाने की सूरत में पूरा किया, और ये तमा दिलाई कि इस दरख्त को खाने से हमेशगी और बका मिलती है और कभी न खत्म होने वाली बादशाहत हासिल होती है। और इस वसवसे का मकसद ये था ताकि उनका पर्दा बदन जो एक दूसरे से पोशीदा था, दोनों के रूबरू बेपर्दा कर दे। उनकी शर्मगाहों को नंगा करने के लिए उसने ऐसा किया। वो दोनों कपड़े में मलबूस थे, सतर ढांप रखा था। जब उन्होंने इस दरख्त से खाया तो लिबास नीचे गिर गया, दोनों बराहना हो गए। यही शैतान चाहता था कि उन्हें बराहना कर दे, अल्लाह की नाफरमानी पर उकसाए। इरशाद होता है, शैतान ने उन्हें वसवसा डाला, कहने लगा, ए आदम, क्या मैं तुझे दायमी जिंदगी का दरख्त और वो बादशाहत न बतला दूं जो कभी पुरानी न हो? जब तुम इस दरख्त से खाओगे तो हमेशा जिंदा रहने वाले बन जाओगे और जबरदस्त बादशाहत हासिल कर लोगे। उसने ये तमन्ना भी दिलाई। तुम्हारे रब ने तुम दोनों को इस दरख्त से इसलिए मना किया है कि तुम दोनों फरिश्ते न बन जाओ या हमेशा जिंदा रहने वाले न बन जाओ। यानी तुम इस दरख्त से खा लोगे तो फरिश्ते बन जाओगे और हमेशा कायम दायम रहोगे। फिर वो वसवसा डालते हुए झूठी कस्में खाने लगा, जैसा कि इरशाद होता है, और उन दोनों के रूबरू कस्में खाने लगा कि यकीन आ जाए मैं आपका खैर खा हूं। अल्लाह की कसम खाने लगा, और उस वक्त से झूठी कस्मों की इब्तिदा हुई। उसने उन दोनों को फरेब देकर बहका लिया, जैसा कि फरमाया, फदल्लाहुमा बिगुरूर, यानी धोखे से उन्हें फुसलाया, हालांकि उन्हें किसी चीज की कमी नहीं थी। भला वहां क्या मुहताजी हो सकती थी? जन्नत में सुकून से जिंदगी बसर कर रहे थे। जन्नत से बढ़कर क्या चाहिए? हमेशा के लिए जन्नत मिल चुकी थी। अल्लाह ताला फरमाते हैं, उन दोनों ने जब दरख्त को चखा, दोनों का पर्दा बदन एक दूसरे के रूबरू खुल गया। दोनों अपने बदनों पर दरख्तों के पत्ते जोड़ जोड़ कर रखने लगे। कपड़े उतरने पर दोनों को हया आई, इसलिए कि इंसान की फितरत में बरहना होने की नापसंदीदगी शामिल है। बरहना हो गए तो कोई लिबास नहीं था, इसलिए दरख्तों के पत्ते जोड़कर जिस्म ढांपने लगे। हदीस में आया है, आदम भागने लगे तो अल्लाह ने पुकारा, आदम मुझसे भागते हो? आदम बोले, अल्लाह, मैं शर्म की बिना पर भाग रहा हूं।
اور اس وجہ سے کہ تیرے سامنے برہنہ کیسے رہوں، پھر یہ کہ نافرمانی کا ارتکاب بھی کر چکا ہوں۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، دونوں میں سے پہلے کھانے والا کون تھا؟ اس بارے میں راجح قول یہ ہے کہ وہ حوا علیہ السلام تھی۔ انہی نے آدم علیہ السلام کو طمع دلاتے ہوئے اس غلطی پر آمادہ کیا تھا، جیسا کہ بخاری شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر حوا نہ ہوتی تو کوئی عورت اپنے خاوند سے خیانت نہ کرتی۔ حوا علیہ السلام نے انہیں غلطی میں مبتلا کیا تھا۔ اگر حوا علیہ السلام نہ ہوتی تو آدم بھی خیانت میں مبتلا نہ ہوتے اور نہ معصیت میں مبتلا ہوتے۔ تب اللہ نے انہیں پکارا، کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت سے نہیں روکا تھا، اور کیا یہ نہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ اب توجہ طلب بات یہ ہے کہ اس موقع پر دونوں نے کیا طرز عمل اختیار کیا۔ کیا وہ دونوں اپنی معصیت پر بضد رہے اور تکبر کرنے لگے، جیسا کہ ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا اور پھر لگا تھا اپنی معصیت پر اصرار کرنے، یا ان دونوں نے توبہ کر لی؟ جی ہاں، دونوں نے توبہ کر لی، جیسا کہ قرآن مجید میں آتا ہے، دونوں نے کہا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنا بڑا نقصان کیا، اور اگر تو ہماری مغفرت نہ کرے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو واقعی ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اس قصے میں ایک سوال یہ ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ جب سیدنا آدم علیہ السلام کو ابلیس نے سجدہ نہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے مردود بنا کر جنت سے نکال دیا۔ پھر وہ سیدنا آدم علیہ السلام کو اس درخت کے قریب کس طرح لے گیا جبکہ وہ جنت سے باہر ہو چکا تھا؟ قرآن کریم میں اس بارے میں یہ الفاظ آئے ہیں، پھر شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا۔ یہ وسوسہ اس نے کیسے ڈالا جبکہ وہ جنت سے نکالا جا چکا تھا؟ مفسرین نے اس کے جواب میں لکھا ہے کہ اس نے جنت سے باہر رہ کر یہ وسوسہ ڈالا تھا۔ جیسے آج کل تار اور بغیر تار کے آواز کو دور دراز علاقوں تک پہنچایا جا سکتا ہے، ایسے ہی شیطان نے اپنی طاقت سے یہ وسوسہ ان کے دلوں تک پہنچایا۔ لگے ہاتھوں ابلیس کی حقیقت بھی سن لیں۔ ابلیس کے لفظی معنی انتہائی مایوس کے ہیں۔ یہ راندہ درگاہ ہونے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا تھا، اس لیے اسے یہ لقب ملا، ورنہ روایات کی روح سے اس کا اصل نام عزازیل تھا۔ پہلے یہ جنات میں سے تھا، اپنے رب تعالی کی اطاعت سے نکل کر ابلیس ہوا۔ اس کا علم ناقص تھا، مزاج ناپاک تھا، وہ غرور اور تکبر میں مبتلا ہو گیا تھا۔ یہاں یہ بات بھی ذہن نشین کر لیں کہ انبیاء خطا اور گناہ سے پاک ہوتے ہیں، ان پر اللہ تعالی کی مستقل حفاظت اور نگرانی قائم رہتی ہے۔ اگرچہ انبیاء بھی انسان ہوتے ہیں اور تمام انسانی تقاضے انہیں لاحق ہوتے ہیں، لیکن ان کے عمل اور ارادے میں کسی قسم کی بدی اور شر کا عمل دخل قطعاً نہیں ہوتا۔ ان کا ہر قول اور عمل بلکہ ہر حرکت اور سکون کی حالت بھی انسانیت کے لیے بہترین نمونہ ہوتے ہیں۔ البتہ بشر ہونے کی وجہ سے بھول کا امکان ہوتا ہے، تاہم بھول ہو جانے کی صورت میں انہیں فوراً ہی خبردار کر دیا جاتا ہے۔ بھول ہو جانا بشری طبیعت کا خاصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی فطرت میں یہ چیز رکھی ہے۔ انبیاء سے بھول چوک ہو جانے میں بھی اللہ تعالیٰ کی کئی ایک حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ مثلا بہت سی قومیں اپنے نبیوں کے معجزات دیکھ کر ان میں ربوبیت کی صفات کی قائل ہو گئی، یہاں تک کہ بعض قوموں نے اپنے نبیوں کو اللہ یا اللہ کا بیٹا بھی جانا۔ جب انبیاء سے بھول اور لغزشیں ہوئیں تب گویا لوگوں پر یہ واضح کیا گیا کہ یہ الہ نہیں ہے۔ الہ ہوتے تو کس طرح ان سے بھول ہو سکتی تھی؟ اس سے یہ بتانا بھی مقصد تھا کہ انبیاء انسان ہی ہوتے ہیں، کوئی ماورائی مخلوق نہیں ہوتے۔ سیدنا آدم علیہ السلام کے واقعے پر غور کرنے سے یہ حقیقت مزید واضح ہو جاتی ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام کی یہ لغزش گناہ نہیں تھی۔ ممنوع درخت کا پھل کھاتے ہی سیدنا آدم علیہ السلام اور اماں حوا کا لباس اتر گیا تھا۔ اللہ کا حکم ہوا، قال اهبطوا
जन्नत से उतर जाओ, तुम आपस में एक दूसरे के दुश्मन होगे और तुम्हारे वास्ते जमीन में रहने की जगह है और एक वक्त तक नफा हासिल करना है। फरमाया, तुम वहीं जिंदगी बसर करोगे और वहीं मरोगे और वहीं से दोबारा निकाले जाओगे। कुरान मजीद के दीगर मकामात में भी इस किस्से की तफसील मौजूद है। मसलन फरमाया, और इससे कब्ल हमने आदम से एक अहद लिया था मगर वो भूल गए और हमने उनमें कोई अज़्म नहीं पाया। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और जब हमने फरिश्तों से कहा आदम को सजदा करो तो इब्लीस के सिवा सबने सजदा किया। उसने साफ इनकार कर दिया तो हमने कहा, ऐ आदम, ये तेरा और तेरी बीवी का दुश्मन है, ख्याल रखना ऐसा न हो वो तुम दोनों को जन्नत से निकलवा दे और तू मुसीबत में पड़ जाए। यहाँ तो तुझे ये आराम है कि न तू भूखा होता है और न नंगा, और न तू यहाँ प्यासा होता है और न धूप से तकलीफ उठाता है। लेकिन शैतान ने उसे वसवसे में डाल दिया, कहने लगा, मैं आपको दायमी जिंदगी के दरख्त और वो बादशाहत बतलाऊं जो कभी पुरानी न हो। चुनाचे उन दोनों ने उस दरख्त से खाया, बस उनके सतर खुल गए और वो बहिश्त के पत्ते अपने ऊपर चिपकाने लगे। आदम ने अपने रब की नाफरमानी की, बस बहक गया। फिर उसके रब ने नवाजा, उसकी तरफ तवज्जो फरमाई और उसकी रहनुमाई की। हुक्म हुआ, तुम दोनों यहाँ से उतर जाओ, तुम आपस में एक दूसरे के दुश्मन हो। अब तुम्हारे पास जब कभी मेरी तरफ से हिदायत पहुंचे तो जो मेरी हिदायत की पैरवी करे न तो वो बहकेगा न तकलीफ में पड़ेगा। हाँ, जो मेरी याद से रूगर्दानी करेगा उसकी जिंदगी तंगी में रहेगी और बरोज़े क़यामत हम उसे अंधा करके उठाएंगे। आदम अलैहिस्सलाम जमीन पर उतरे और अपने रब से तौबा के कलिमात सीख लिए। वो कलिमात ये हैं, रब्बना वलमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। ऐ हमारे रब, हमने अपना नुकसान किया और अगर तूने हम पर मग़फ़िरत और रहमत न फरमाई तो हम खसारा उठाने वालों में से हो जाएंगे। आदम अलैहिस्सलाम जमीन पर उतरे और उनके साथ हव्वा अलैहिस्सलाम भी उतरी और उनके साथ ही इब्लीस को भी उतारा गया। ये किस जगह पर उतरे इस बारे में इख्तिलाफ पाया जाता है, लेकिन इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु की बात राजे महसूस होती है कि आदम अलैहिस्सलाम को हिंद में और हव्वा अलैहिस्सलाम को जद्दे में उतारा गया। जब आदम अलैहिस्सलाम उतर आए तो हव्वा अलैहिस्सलाम की तलाश शुरू कर दी। जमीन में उनकी तलाश में सरगर्दा हुए। आखिरकार मैदान अरफात में दोनों की मुलाकात हो गई। चूंकि मैदान अरफात में दोनों ने एक दूसरे की मारिफत हासिल की थी और उनका आपस में तारुफ हुआ था, लिहाजा इसी मुनासिबत से इस मैदान का नाम अरफात मशहूर हो गया। अल्लाह ताला ने जमीन के अंदर इंसानों को फैलाना शुरू किया और जमीन को मर्दों और औरतों से आबाद कर दिया। इमाम तबरी रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि हव्वा अलैहिस्सलाम ने आदम अलैहिस्सलाम के लिए 20 विलादतों में 40 बच्चों को जन्म दिया। हर बार 2-2 बच्चों को जन्म देती थी, एक लड़का होता एक लड़की। सबसे पहला जोड़ा काबिल और उसकी बहन कमीम का था। फिर इंसानों की अफजाइश शुरू हुई, आबादी में इजाफा होने लगा। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम ही को उनका नबी मुतय्यन कर दिया। वो उन्हें दीन सिखाते रहे। उस वक्त तमाम लोग मुवाहिद थे, खालिस तौहीद को अपनाने वाले थे, यानी कानन नासो उम्मतों वाहिदा, तमाम लोग एक ही उम्मत के थे। उनमें शिर्क का शायबा भी न था। इब्ने जरीर और इब्ने कसीर रहमहुमुल्लाह ने अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत बयान की है, अल्लाह ने जब आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से जमीन पर उतारा तो उन्हें हर चीज की कारीगरी और सनत का इल्म था। जब वो उतरे तो आलिम भी थे, लिबास में मलबूस भी थे, कामकाज के तमाम तरीकों से बाखबर भी थे, लोहे, आग, लकड़ी और कपड़े के इस्तेमाल से भी बखूबी वाकिफ थे। हमारे बरक्स वो इन कामों को अपनी इब्तिदा ही से जान चुके थे, क्योंकि हम सब लोगों का हाल ये है कि जब तक सिखाया न जाए हमें कुछ नहीं आता। आज के दौर में बाज अफ्रीकी कबाइल के अफराद
वहशियाना और गैर मुहज्जब जिंदगी गुजारते हैं। उलमा का कहना है कि ये लोग जमीन पर रहने वालों में से गुमराह तरीन इंसान हैं। इन्होंने बेहतरीन जिंदगी जाया कर दी और घटिया जिंदगी को पसंद किया। तहजीब व तमद्दुन का आगाज चूंकि इब्तिदाए आफरीनश से है, इसलिए हर इंसान की फितरत में तहजीब की सूझबूझ मौजूद है। बहरहाल आदम अलैहिस्सलाम के बाद इंसानी मखलूक की तादाद रोज बरोज बढ़ती चली गई और इंसानी कमजोरियों की बिना पर गुनाह शुरू हो गए। जमीन पर सबसे पहले होने वाली मासियत काबिल के हाथों अपने भाई हाबिल के कत्ल की सूरत में सामने आई। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में काबिल और उसके भाई हाबिल का किस्सा बयान किया है। काबिल करख और दुरुस्त तबीयत का मालिक था, जबकि उसका भाई हाबिल रहमदिल और नर्म तबीयत था। काबिल खेती बाड़ी करता था और हाबिल मवेशी चराता था। हाबिल के नर्म दिल होने की एक वजह उसका बकरियां चराना था, क्योंकि एक चरवाहा अपनी बकरी को भूखा देखकर उसे चारा खिलाए बगैर नहीं रहता, नहीं वो किसी बकरी को प्यासा देखकर उसे भूल जाता है। अपने जानवर पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ भी नहीं लादता। बनी नौ इंसान की तादाद में इजाफे के लिए उस वक्त ऐसा कानून था जो अब हराम है, और वो है बहन के साथ निकाह। चूंकि उस वक्त के सब लोग आदम अलैहिस्सलाम की हकीकी औलाद थे और आपस में बहन भाई थे, इसलिए उस वक्त की शरीयत की रूह से काबिल अपने साथ जुड़वा पैदा होने वाली बहन के सिवा किसी दूसरी बहन से शादी कर सकता था, और इसी तरह हाबिल अपने साथ जुड़वा पैदा होने वाली बहन के अलावा किसी दूसरी बहन से शादी कर सकता था। इसकी सूरत यह थी कि काबिल की शादी हाबिल की बहन से हो और हाबिल की शादी काबिल की बहन से हो। लेकिन हुआ ये कि हाबिल की बहन खूबसूरती में काबिल की बहन से कम थी, इसलिए काबिल ने हाबिल की बहन से शादी करने से इनकार कर दिया और अपनी जुड़वा बहन से शादी की ख्वाहिश जाहिर की। लेकिन ऐसा करना आदम अलैहिस्सलाम की शरीयत में हराम था। आप नबी भी थे और रसूल भी। रसूल और नबी में फर्क यह है कि रसूल पर शरीयत और अहकाम नाजिल होते हैं, लेकिन नबी पर शरीयत नाजिल नहीं होती। अलबत्ता उसकी तरफ वही नाजिल होती है और मौजज़ात अता किए जाते हैं, जबकि शरीयत सिर्फ रसूलों ही पर नाजिल की जाती है। आदम अलैहिस्सलाम भी चूंकि रसूल थे, इसलिए उनकी शरीयत में ये कानून था कि कोई शख्स अपने साथ जुड़वा पैदा होने वाली बहन के साथ शादी नहीं कर सकता। काबिल इस शरई हुक्म की वजह से गजबनाक हो गया। उसने ताज्जुब का इजहार करते हुए इस कानून को मानने से इनकार कर दिया। आदम अलैहिस्सलाम ने इन दोनों के दरमियान फैसला करते हुए इन्हें हुक्म दिया कि दोनों अल्लाह के हुजूर एक हदिया पेश करें। हदिया उस जानवर को कहते हैं जिसे अल्लाह के नाम पर ज़बह करके फुकरा में तकसीम कर दिया जाए। इससे मकसूद अल्लाह के लिए अपनी नीयत को खालिस करना होता है। इस अमल को कुर्बानी कहा जाता है। आदम अलैहिस्सलाम के जमाने में कुर्बानी का जो कानून था, उसके कबूल होने की निशानी तय थी, और वो ये कि आसमान से एक आग नमूदार होती और उस कुर्बानी को जला देती। इसका मतलब था कुर्बानी कबूल हो चुकी है, और अगर आग कुर्बानी को न जलाती तो समझ लिया जाता कि कुर्बानी कबूल नहीं हुई। आखिर कुर्बानी का दिन आ पहुंचा। हाबिल ने अपने मवेशियों में से एक बेहतरीन जानवर लिया और कुर्बान गाह में लाकर अल्लाह के हुजूर पेश कर दिया। दूसरी तरफ काबिल ने अपनी खेती के गल्ले में से रद्दी किस्म का गल्ला कुर्बानी के लिए पेश किया। दूसरे दिन दोनों कुर्बान गाह पहुंचे तो उन्होंने देखा कि हाबिल की कुर्बानी कबूल हो चुकी है, जबकि काबिल की कुर्बानी को आग ने छुआ तक नहीं था। ये देखकर काबिल हाबिल पर गजबनाक हुआ। शैतान ने भी उसे वसवसे में मुब्तला किया कि अपने भाई को कत्ल कर दे। उसने अपने भाई हाबिल को जान से मार डालने का पुख्ता इरादा कर लिया। उस वक्त तक रूए जमीन पर कोई इंसान कत्ल नहीं हुआ था। इंसानी तारीख में यह पहला कत्ल है जिसका इर्तिकाब काबिल ने किया। वो अपने भाई हाबिल के पास गया और उससे बोला, मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। जवाब में हाबिल ने कहा, अगर तू मुझे कत्ल करने की कोशिश करेगा तो मैं अपने दिफा में हाथ नहीं उठाऊंगा, इसलिए कि मैं चाहता हूं तू अपने दीगर गुनाहों के साथ मेरे कत्ल का गुनाह भी उठा ले, तेरे गुनाह ज्यादा हो जाएं। चुनाचे एक तारीख रात में हाबिल सोया हुआ था कि काबिल एक बड़ा सा पत्थर उठाकर उसके पास आया। उसने वो पत्थर अपने भाई के सर पर दे मारा।
इस तरह उसने हाबील को कत्ल कर दिया। रूए जमीन पर कत्ल की इब्तिदा कर दी। जमीन को पहले खून से रंग दिया। तारीख इंसानी में ये सबसे पहला जुर्म था जो काबिल के हाथों हुआ। कत्ल तो वो कर बैठा, अब हैरान और परेशान हुआ कि उसकी लाश का क्या करे। उस वक्त तक नस्ल इंसानी मौत से भी दो चार नहीं हुई थी। आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से उस वक्त तक कोई फौत नहीं हुआ था, इसलिए काबिल को मालूम नहीं था कि मुर्दे के साथ क्या किया जाए। इसी कशमकश के आलम में उसने भाई की लाश को कमर पर उठा लिया और चल पड़ा। चला जा रहा था कि अल्लाह ने दो कव्वे भेजे। दोनों कव्वे आपस में लड़ पड़े, एक ने दूसरे को हलाक कर दिया। अब जिंदा कव्वा मिट्टी खोदने लगा। इस तरह उसने एक गड्ढा तैयार कर लिया, मुर्दा कव्वे को उसमें रखा और ऊपर मिट्टी डाल दी। इस तरह काबिल को दफन का तरीका मालूम हुआ। उसने भी गड्ढा खोदा और हाबील की लाश को उसमें दबा दिया। वो अपने किए पर नादिम जरूर था, लेकिन उसने अल्लाह से मुआफी न मांगी, जबकि इंसान के लिए जरूरी है कि उससे कोई गुनाह हो जाए तो अल्लाह से मुआफी मांगे। काबिल और हाबील के दरमियान जो मुकालमा हुआ, अल्लाह ताला ने उसका जिक्र सूरह माइदा आयत 27 ता 29 में किया है। अल्लाह फरमाते हैं, आदम अलैहिस्सलाम के दोनों बेटों का खरा खरा हाल भी इन्हें सुना दो। उन दोनों ने एक नजराना पेश किया। उनमें से एक की नजर तो कबूल हो गई और दूसरे की कबूल न हुई, तो वो कहने लगा, मैं तुझे मार ही डालूंगा। उसने कहा, अल्लाह तकवे वालों ही का अमल कबूल करता है। गो तू मेरे कत्ल के लिए दस्तराजी करे, लेकिन मैं तेरे कत्ल के लिए हरगिज अपना हाथ नहीं बढ़ाऊंगा। मैं तो अल्लाह ताला परवरदिगार आलम से खौफ खाता हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि तू मेरा गुनाह और अपना गुनाह अपने सर पर रख ले और दोज़खियों में शामिल हो जाए। जालिमों का यही बदला है। इसका मतलब ये था कि तेरे और गुनाहों के साथ मेरे कत्ल का गुनाह भी तेरे जिम्मे लगे और तू जालिमों में से हो जाए। हाबील के कत्ल के बाद काबिल पर जो गुजरी, उसका जिक्र अल्लाह ने सूरह माइदा आयत 30 और 31 में किया है। बस उसे उसके नफ्स ने अपने भाई के कत्ल पर आमादा कर दिया और उसने उसे कत्ल कर डाला। इससे वो नुकसान वालों में से हो गया। फिर अल्लाह ताला ने एक कव्वे को भेजा जो जमीन खोद रहा था, ताकि उसे दिखाए कि वो किस तरह अपने भाई की नाश को छुपा सकता है। वो कहने लगा, हाय अफसोस, क्या मैं ऐसा करने से भी गया गुजरा हो गया कि इस कव्वे की तरह अपने भाई की लाश को दफना देता। फिर तो बड़ा ही पशेमान और शर्मिंदा हुआ। इमाम अहमद, तिरमिजी और अबू दाऊद ने सैयदना साद बिन अबी वक्कास रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत की है कि उन्होंने सैयदना उस्मान रजी अल्लाह अन्हु की शहादत के फितने के वक्त फरमाया, मैं गवाही देता हूँ कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, एक बहुत बड़ा फितना रूनुमा होगा। उसमें बैठने वाला खड़े होने वाले से बेहतर होगा और खड़ा होने वाला चलने वाले से बेहतर होगा और चलने वाला दौड़ने वाले से बेहतर होगा। किसी ने कहा, अगर कोई मेरे घर में दाखिल होकर मेरी तरफ हाथ बढ़ाए ताकि वो मुझे कत्ल कर दे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तू आदम अलैहिस्सलाम के बेटे की तरह कत्ल हो जा। यानी इस फितने में कत्ल हो जाना, हाबील की सुन्नत पर अमल करते हुए खुद हाथ न उठाना, कातिल कहलाने की बजाय मकतूल होने को पसंद करना। इसी तरह मुस्नद अहमद की एक रिवायत में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया में जब भी कोई जुल्म से कत्ल होता है तो उसका गुनाह आदम अलैहिस्सलाम के पहले बेटे काबिल की गर्दन पर जरूर होता है, इसलिए कि वो पहला शख्स है जिसने जालिमाना कत्ल की इब्तिदा की और ये नापाक तरीका जारी किया। इस हदीस से इस जुर्म की नौयत का बखूबी अंदाजा होता है कि अल्लाह ताला ने इसको सिर्फ एक कत्ल करार नहीं दिया, बल्कि इसको एक घिनौनी हरकत करार दिया। क़यामत तक आने वाले लोग जो इस गुनाह के मुर्तकिब होंगे, उनका कुछ गुनाह काबिल के हिसाब में डाला जाएगा। हाबील को कत्ल करने के बाद काबिल ने अपनी बीवी को साथ लिया और दूर दराज नर्म जमीन के पास जाकर रिहाइश पजीर हो गया और आदम अलैहिस्सलाम के सामने तक न हुआ। आदम अलैहिस्सलाम पहाड़ों के करीब एक बस्ती में रह रहे थे। ये उनसे बहुत दूर जा बसा था।
اس طرح قابیل کا آدم علیہ السلام سے رابطہ بالکل ختم ہو گیا اور اس سے ایک نئی نسل کی ابتدا ہوئی۔ فحاشی اور اریانی کو ان کے ہاں عروج حاصل تھا۔ عبادت یہ لوگ اگرچہ اللہ ہی کی کرتے تھے، لیکن آدم علیہ السلام کی شریعت کے خلاف بے حیائی کے دل دادا تھے۔ تقوی کی قلت، احکام الہی کی نافرمانی اور فحاشی کا فروغ ان کے شب و روز کا معمول تھا۔ اس کے بعد لوگ دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ شریر اور برے لوگ قابیل کے ساتھ مل گئے اور آدم علیہ السلام کے دیگر بیٹے اور نیک لوگ آدم علیہ السلام کے ساتھ مل گئے۔ آدم علیہ السلام 960 سال زندہ رہے۔ ان کی کل عمر تو 1000 سال تھی، لیکن 40 سال کم کر دی گئی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو ان کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا۔ اس طرح قیامت تک جتنے انسان پیدا ہونے والے تھے ان کی روحیں وجود میں آ گئیں۔ پھر ہر انسان کی آنکھوں کے درمیان ایک نور رکھ کر آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کیا۔ انہوں نے پوچھا، یا اللہ یہ کون ہے؟ اللہ نے فرمایا، یہ تیری اولاد ہے۔ ان میں سے ایک کی پیشانی کی چمک آدم علیہ السلام کو بہت اچھی لگی۔ انہوں نے پوچھا، یا اللہ یہ کون ہے؟ جواب ملا، یہ تیری اولاد میں سے بہت دور جا کر ہیں، ان کا نام داؤد ہے۔ پوچھا، ان کی عمر کتنی ہے؟ فرمایا 60 سال۔ آدم علیہ السلام کہنے لگے، یا اللہ 40 سال میری عمر میں سے ان کی عمر میں شامل کر دے۔ اس سلسلے میں دوسری روایت یوں آئی ہے، جب آدم علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے فرشتہ آیا تو وہ کہنے لگے، میری عمر میں تو ابھی 40 سال باقی ہیں۔ اس وقت ان کی عمر 960 سال تھی۔ انبیاء اپنی عمر سے واقف ہوتے ہیں۔ فرشتے نے کہا، کیا آپ کو یاد نہیں آپ نے اپنی عمر کے 40 سال اپنی اولاد داؤد کو ہبہ کر دیے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چونکہ آدم علیہ السلام نے انکار کیا تو ان کی اولاد بھی انکار کی عادی ہے۔ آدم علیہ السلام خود بھول گئے، ان کی اولاد بھی بھولتی ہے۔ آدم علیہ السلام نے خطا کی، ان کی اولاد بھی خطا کرتی ہے۔ حابیل کے قتل کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا علیہ السلام کو اس کا نعم البدل عطا کیا۔ اس کا نام انہوں نے شیس رکھا۔ شیس کا مطلب ہے اللہ کا دیا ہوا تحفہ۔ حابیل کے قتل پر آدم اور حوا علیہ السلام دونوں بہت غمگین ہوئے، اس لیے اللہ نے بدلے میں انہیں شیس علیہ السلام عطا فرمائے۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے مروی ایک صحیح حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے 104 صحیفے نازل فرمائے، ان میں سے 50 صحیفے شیس علیہ السلام پر نازل ہوئے۔ ان صحیفوں میں ایسے قوانین، اصول اور ضابطے تھے جن سے انسانیت کی زندگی منظم ہوتی ہے۔ شیس علیہ السلام نے آدم علیہ السلام سے علم حاصل کیا، لیکن آدم علیہ السلام کا تمام علم وہ حاصل نہ کر سکے، اس لیے کہ آدم علیہ السلام نے بالمشافہہ اللہ تعالی سے علم حاصل کیا تھا، اور بہت سی اشیاء کا علم اللہ تعالی نے انہیں سکھا دیا تھا، اس لیے وہ تمام علماء سے بڑھ کر عالم تھے۔ شیس علیہ السلام نے آدم علیہ السلام سے علوم سیکھ کر لوگوں کو سکھائے۔ لوگوں نے ان سے مختلف علوم، فنون اور پیشے سیکھے۔ انہیں شہروں میں رہنے سہنے کے بارے میں تعلیم دی، دن رات کے حسابات سے انہیں آگاہ کیا اور انہیں بتایا کہ کن اوقات میں وہ اللہ کی عبادت کریں اور عبادت کے طریقے انہیں سکھائے۔ احادیث میں اس کی وضاحت ملتی ہے۔ امام احمد رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ابو زمعہ سعدی کہتے ہیں کہ انہوں نے مدینے میں ایک شیخ کو لوگوں سے کلام کرتے دیکھا تو ان کے متعلق پوچھا، یہ کون شخص ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ ہیں، بڑے صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے، تمام مسلمانوں سے بڑھ کر قرآن اور اس کی تفسیر کے عالم ہیں۔ ابو زمعہ فرماتے ہیں کہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ اس وقت یہ واقعہ بیان کر رہے تھے کہ جب آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے فرمایا، میرا جنت کے پھل کھانے کو جی چاہتا ہے۔ جنت کے پھل دنیاوی پھلوں جیسے ہی ہوتے ہیں، سیب، انار، انگور، یہ سب جنت میں موجود تھے۔ جنت کے اور دنیا کے پھلوں میں فرق یہ ہے کہ دنیاوی پھل بدبودار ہو جاتے ہیں، جبکہ جنتی پھل کبھی بدبودار نہیں ہوتے۔
इसी तरह दुनियावी फलों का जायका आर्जी होता है, जबकि जन्नती फलों का जायका हमेशा बरकरार रहता है। इसलिए आदम अलैहिस्सलाम ने चाहा कि वो जन्नत के फल खाएं। चुनाचे उनके बेटे तलाश में निकल गए। उन्होंने अपने साथ कुल्हाड़े, कुदालें और टोकरियां ले ली। रास्ते में उन्हें फरिश्ते मिले। उनके पास आदम अलैहिस्सलाम का कफन और खुशबू वगैरह थी। उन्होंने पूछा, आदम के बेटो, किस चीज की तलाश में हो, कहां जा रहे हो? उन्होंने जवाब में कहा, हमारे वालिद मरीज हैं, उन्हें जन्नत के फलों की ख्वाहिश है। फरिश्ते उनके सामने इंसानी शक्ल में आए थे। उनकी बात सुनकर बोले, वापस जाओ, तुम्हारे वालिद फौत होने के करीब हैं। अब उनमें इतनी ताकत नहीं रही कि फल खा सकें। जब फरिश्ते आदम अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज करने के लिए आए तो हव्वा अलैहिस्सलाम ने उन्हें पहचान लिया। वो बुलंद आवाज से आदम अलैहिस्सलाम को पुकारने लगी, उनके साथ चिमड़ गई। आदम अलैहिस्सलाम बोले, मुझसे अलग हो जाओ, पहले भी मुझे तुम्हारी वजह से मुसीबत पहुंची थी। मेरे और मेरे रब के फरिश्तों के दरमियान से हट जाओ। फिर फरिश्तों ने आदम अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज की, उन्हें गुस्ल दिया, कफन पहनाया, खुशबू लगाई, आपकी कब्र खोदी। फिर उन्होंने आदम अलैहिस्सलाम की नमाज जनाजा अदा की। उसके बाद उन्हें कब्र में उतारा, फिर ऊपर मिट्टी डाल दी और बोले, आदम के बेटो, तुम्हारे लिए यही तरीका है। उस वक्त तक लोग कफन दफन के अहकामात से वाकिफ नहीं थे। उन्हें इल्म न था कि काबिल ने अपने भाई को कैसे दफन किया था। इसलिए फरिश्तों को भेजा गया ताकि तदफीन का तरीका बता दें। तो इस तरह इंसान को दफन करने का तरीका मालूम हुआ जो फरिश्ते लेकर आए थे। आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी 960 साल की मुकम्मल जिंदगी में सिवाय उस दरख्त का फल खाने के और कोई खता नहीं की। आपकी